हर सुबह, हर शाम भारत के घर घर में यह सदियों पुरानी परंपरा दोहराई जाती है। हम सोचते हैं कि यह एक नेक काम है, एक दयालुता, एक प्रार्थना। लेकिन क्या हो अगर यह दयालुता ही इन बेजुबान जीवों के लिए सबसे बड़ा धोखा बन जाए? यही है वह कड़वा सच जो विज्ञान हमें बताता है। चीनी हाँ, चींटियों को इससे तत्काल ऊर्जा मिलती है और रानी चींटी तेजी से अंडे देती है। यह एक आबादी का विस्फोट पैदा करता है, लेकिन यह एक ऐसा विस्फोट है जो एक धीमी मौत की ओर ले जाता है। और आटा, जिसे हम भोजन समझकर डालते हैं, वह दरअसल एक जहरीला कचरा है। अधिकांश चींटियों के पास आटे को पचाने के लिए जरूरी एंजाइम ही नहीं होते हैं, तो हम उन्हें भोजन नहीं बल्कि एक अपचनीय, बेस्वाद ढेर दे रहे हैं जो उनके घोंसले में सड़ता है और पोषण की कमी पैदा करता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। चींटियां हमारे घरों में अदृश्य हथियारों की तरह अनचाहे मेहमानों को बुलाती हैं। वे गंदी जगहों से होकर आती हैं और अपने शरीर पर ई कॉली और सैल्मोनेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया लेकर चलती हैं। और जब वे आपके घर में आती हैं, तो वे ये रोगाणु आपके भोजन और रसोई की सतहों पर छोड़ देती हैं, जिससे फूड पॉइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है। और जिस आटे को आप उनके लिए छोड़ते हैं, वह सिर्फ चींटियों को ही नहीं बल्कि आटा भृंगों और पतंगों जैसे दूसरे कीटों को भी आकर्षित करता है। यह हमारे घर को एक प्रजनन स्थल बना देता है। तो क्या हमें इस परंपरा को छोड़ देना चाहिए? नहीं, हमें बस इसे आधुनिक विज्ञान के साथ जोड़ना है, अपने नेक इरादे को सच्ची समझ के साथ जोड़ना है। आटे और चीनी के बजाय इन छोटे योद्धाओं को एक पौष्टिक दावत दें। कार्बोहाइड्रेट के लिए पानी में पतला शक्कर का घोल या शहद दें, और उनकी कॉलोनी की वृद्धि के लिए प्रोटीन का खजाना दें, जैसे कि कठोर उबले अंडे की जर्दी। सबसे महत्वपूर्ण, यह काम अपने घर से दूर, पार्कों या पेड़ों के नीचे, उनके प्राकृतिक आवास में करें। यह सिर्फ चींटियों को खिलाना नहीं है, यह जागरूक, जिम्मेदार और सच्ची करुणा का कार्य है। अगली बार जब आप यह नेक काम करें, तो याद रखें कि सही तरीका ही असल आशीर्वाद है। और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना।